ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनंत अनंत आस्था की आयाम परम पिता परमात्मा शास्त्री श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ भाव वंदना। संयमी जीवन के शिल्पकार आराध्य गुरुदेव के पावन चरण सरोजों में भाव वंदना। आपके हृदय में विराजमान परम शुद्ध चैतन्य आत्मा को मेरा भाव वंदन। आचारांग सूत्र का प्रथम अध्ययन द्वितीय उद्देशक वर्णन चल रहा है। सेतम समुच्चमा ने आयानियम समुट्ठाए। तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं वह साधक, वह संयमी दुष्परिणामों को जानता है, संसार के दुष्परिणामों को जानता है और समझदार होता हुआ संयम के लिए तत्पर होते जाता है। सेतम समुज्ज माने वह समझदार। आदा नियम का अर्थ है संयमी, विनयी। वह व्यक्ति सेतम समुच्च माने समझ में आ जाता है, समझदार बन जाता है, जो संसार को जान करके स्वयं को विनय में ले आता है, नम्रता में ले आता है, सद्गुणों के पुष्पों को खिला उठाता है अपने जिंदगी के अंदर। तो ऐसा व्यक्ति तीर्थंकर परमात्मा फरमा रहे हैं वह व्यक्ति जो संसार को जानता है और संसार को जान करके संसार के गुणों को जानता है कि क्या मुझे ग्रहण करने योग्य है और क्या मुझे छोड़ने योग्य है। जितना जितना जानता है उतना समझदार बनते जाता है, और जो व्यक्ति जितना समझदार बनते जाता है वह उतना ही नॉलेजेबल बनते जाता है। जिंदगी में परिणामतः वह स्थिर बनते जाता है। एक बच्चा आपने देखा होगा प्रारंभ में ABCD सीखता है, कितनी बार वह स्लेट पर से लिखा हुआ मिटा देता है क्योंकि लिखा हुआ गलत था, लेकिन वही एक समय आता है वह इंग्लिश के प्रॉपर पूरे सेंटेंस लिख लेता है, प्रॉपर शब्द को लिख लेता है, क्योंकि वह उसके लिए नॉलेजेबल हो गया, उसकी जानकारी उसको मिल गई, वह उस बारे में समझदार बन गया। एक बहन जिसकी नई नई शादी होती है उस घर में जाकर के हर कार्य को धीरे धीरे करती है, सीखना चाहती है, लेकिन आफ्टर 10 ईयर वो देखती है कि मुझे यहाँ पर अब वह स्वयं में अपने आप को एक्सपर्ट पाती है, स्वयं को पूर्ण अनुभव करती है, वहाँ के लिए वह समझदार बन जाती है। और जो समझदार बन जाता है वो वहाँ पर स्थिर हो जाता है। इसी भांति इस संसार को जानने वाला व्यक्ति स्वयं धीरे धीरे समझदार बन जाता है। वह पाता है अपने आप को कि संसार के अंदर मैंने बहुत कार्य किए, मैंने बहुत एक्टिविटी की, मैं बहुत दौड़ा, लेकिन मैंने जीवन में क्या पाया। और वह धीरे धीरे संसार में रहते रहते समझदार बन जाता है कि अरे मुझे यहाँ पर पानी जैसा तो कुछ भी नहीं है। और तब वह जाकर के आश्रव से संवर में आ जाता है, दुर्गुणों से गुणों में आ जाता है, पाप से पुण्य में आ जाता है। उसे लाना नहीं पड़ता, वह स्वयं में नॉलेजेबल होते जाता है। और जो व्यक्ति स्वयं में स्थिर होते जाता है वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को, मन के भावों को, चंचलता को खत्म करता है। अपने जीवन की समझदारी अपने आप में चंचलता को खत्म करती है, समझदारी को प्रकट करती है, अपने आप में शांत बन जाती है।
और जो जो व्यक्ति अपने जीवन में संसार को ही नहीं समझती, वह व्यक्ति जीवन में चंचल बनते जाता है। और जीवन में चंचल बनने के कारण वह स्वयं की कॉन्फिडेंस पावर को कभी बढ़ा ही नहीं पाता, स्वयं की डिसीजन पावर को कभी बढ़ा ही नहीं पाता। वो हमेशा एक बीच में ही दायरे में रहता है कि मैं ये करूं या ये करूं, ऐसा करूं या ऐसा करूं, कैसा मेरे लिए ठीक रहेगा। इसी दौर में वह गुजरते रहता है। लेकिन जो जो व्यक्ति जैसे जैसे भगवान के बताए हुए साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है, वो तब तब अपने आप को जीवन में नॉलेजेबल पाता है, स्वयं को संसार से छोड़ करके संयम में पाता है। वह पाता है कि वह अस्थिरता से स्थिरता में आ गया है। मन की वेग को, मन में चलने वाले चंचल भावों को वह देखता है कि मैं तो स्थिर हो चुका हूँ। परिणामतः उसका भीतर का कॉन्फिडेंस पावर बढ़ता है, फलतः उसके भीतर का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह करने वाला कोई भी कार्य बड़ी मजबूती के साथ में करता है। वह फिर आगे पीछे आने वाले किसी तकलीफ को नहीं देखता है, किसी परेशानियों को नहीं देखता है, वह तो मात्र आगे ही आगे बढ़ते जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है आप जरा देखिए कि आप कितने समझदार बने हैं, आप कितने नॉलेजेबल बने हैं, आपने कितना तीर्थंकर परमात्मा ने बताए हुए ज्ञान को हासिल किया है। और जो व्यक्ति राज की बात है, रहस्य की बात है, जो व्यक्ति जितना जितना समझदार बनते जाता है वो उसी जगह पर रहता है, उसी संसार में रहता है, लेकिन संसार से अलिप्त होकर कीचड़ में कमलवत रहता है। आपने सुना होगा कभी इस बात को, इस कथानक को, कि स्थूलीभद्र कोषावेशा के घर में चित्रशाला में 12 वर्ष तक रहे थे और ऐसे रहे कि ना उन्हें कभी अपने माता की याद आई, ना पिता की, ना भाई बहनों की याद आई। 12 वर्ष तक उस चित्रशाला में रहने वाले स्थूलीभद्र जिस समय निकल गए और निकल करके जिस समय उन्होंने अपने पिता की मृत्यु को देखा तो उनको संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान हुआ। संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान होते ही वे नॉलेजेबल बनने के लिए आगे बढ़े, समझदार बनने लगे और वह समझदारी उनको संयम की ओर ले गई। किसी ने समझाया नहीं, किसी ने बोध नहीं दिया, लेकिन स्वयं ही संसार से संयम की ओर आ गए। और वही संयमी जीव जिस समय दीक्षित होते हैं तो तीर्थंकर परमात्मा के ज्ञान को हासिल करते हैं और करते करते उसी कोषावेशा के घर में फिर दोबारा चित्रशाला में 4 महीने का चातुर्मास करने के लिए जाते हैं। लेकिन 4 महीने के चातुर्मास में वह कोषावेशा अपनी तरफ से, वह उनकी स्थूलीभद्र की प्रियतमा अपनी ओर से हर एक प्रयास करती है कि अरे मैं इन्हें रिझाऊं, मैं इन्हें समझाऊं, लेकिन स्थूलीभद्र 4 महीने के अंदर उनका मन का एक भी पुद्गल उनकी कोषा की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। कितने बलशाली ताकतवर बनकर के रहे, ऐसी आत्माएं स्वयं को स्थिर रखती है, ऐसी आत्माएं प्रज्ञावान होती है, अपने आप में मजबूत होती है और ऐसी आत्माएं आगे बढ़ते जाती है। इसीलिए स्थूलीभद्र जैसी आत्माएं वहां रह करके भी स्थिर बनते गई, मजबूत बनते गई। और यहाँ तक कि ग्रंथों में वर्णन आता है कि स्थूलीभद्र जैसी आत्माएं जिनका नाम केवल 1/24 तक नहीं लेकिन 84/24 तक चलने वाला है, जो अपने आप में स्थिर बनते जाते हैं, मजबूत बनते जाते हैं, ताकतवर बनते जाते हैं, उनका जीवन आगे आगे बढ़ते जाता है। और अपने आप में बलशाली बनने के लिए एक ही कार्य करना होगा, स्वयं को समझदार बनाना होगा। जो जो जितना समझदार बनते जाता है
उतना उतना नॉलेजेबल बनते जाता है, उतना उतना स्वयं में स्थिर बनते जाता है। और जितना स्वयं में स्थिर बनते जाता है उतना ही वह आगे आगे बढ़ते जाता है। फिर वो देखता है, आने वाले हर विचारों को देखता है, अपने आने वाली हर घटनाओं को देखता है और जानता है कि ओहो, आने वाली हर घटना और घटना के साथ आने वाले हर एक विचार मात्र ग्रंथि का कारण है, मात्र गांठ का कारण है। इसीलिए स्वयं को देखो, इसीलिए स्वयं को जानो, आने वाले हर विचारों को जानो, आने वाली हर घटना को देखो कि इसका परिणाम क्या होगा आप पाओगे। आने वाली हर विचारधारा, आने वाली हर एक ग्रंथि का कारण बनेगी। और जो जो ग्रंथि का कारण बनती है, जो जो गांठ बनती है, उसका तो कारण एक ही है कि उसका स्वयं का मोहनीय कर्म, उसका स्वयं का मोह जागृत होते जाता है। क्योंकि बिना मोह की ग्रंथि नहीं बनती, बिना बेहोशी की ग्रंथि नहीं बनती। और मोह अवस्था बेहोशी की अवस्था है। होश में कभी गांठ को मारेगा ही नहीं, होश में कभी पत्थर को ठोकर लगेगा ही नहीं। यह तो बेहोशी का कारण है। और यह सांसारिक जीव कितनी बार बेहोशी के अंदर नई नई ग्रंथियां बांधते जाता है। इसलिए अलर्टनेस के साथ में अपनी बांधी हुई ग्रंथियों को देखने के लिए आने वाली हर एक विचारधारा के साथ में आपको जुड़ना होगा। आने वाली हर विचारधारा को आपको देखना पड़ेगा कि आने वाली यह मेरी जो धाराएं है, आने वाली मेरी जो विचारों की स्थिति है, आने वाला जो धारा प्रवाह है, इसका कारण क्या है आप पाओगे। इसका कारण तो मात्र एक ही है, एक ही है, और है वो है आपकी बेहोशी की अवस्था। बिना बेहोशी के संसार का निर्माण होता ही नहीं है। संसार का निर्माण ही बेहोशी में अवस्था में होता है। जरा देखेंगे पीछे मुड़ करके, आप जब जब देखोगे पीछे मुड़ करके पाओगे जिसने जिसने संसार का जब जब निर्माण किया, चाहे वो तीर्थंकर जैसी आत्मा ही क्यों ना हो, वो बेहोश अवस्था में ही थे। मरीचि के भव में प्रभु महावीर ने मात्र इतना ही चिंतन किया था कि मेरे दादा इस अवसरपणी काल के प्रथम तीर्थंकर और मेरे पिता इस अवसरपणी काल के प्रथम चक्रवर्ती, और मैं इस अवसरपणी काल का वासुदेव भी बनने वाला हूँ, चक्रवर्ती भी बनने वाला हूँ और अंतिम तीर्थंकर महावीर भी बनने वाला हूँ। इस भाव के साथ में ही बेहोशी छा गई और परिणामतः संसार बढ़ गया। जरा मुड़ करके देखिए, जितने ऐसे उदाहरण तीर्थंकर परमात्मा के ही नहीं, हर एक महापुरुषों के देखोगे, आप पाओगे कि संसार बढ़ने का कारण स्वयं में होश नहीं था, स्वयं अलर्ट नहीं थे। इसीलिए एक नई गांठ बांधने का अवसर मिला, और वही गांठ कारण था आपका स्वयं का मोह। और वह मोह केवल रिश्तों में ही नहीं, केवल रिश्तों में ही नहीं होता, लेकिन हर एक जगह पर छाया हुआ है। हो सकता है आपके मान सम्मान के रूप में छाया हुआ है, हो सकता है आपकी प्रेस्टीज के रूप में छाया हुआ है, आपके प्रतिदिन के रूटीन में छाया हुआ है, आपके सांसारिक अनेक अनेक कारणों के साथ में वो मोहनीय कर्म हमारे भीतर में प्रवेश कर रहा है और हमें परिणामतः नए नए गांठों का उपार्जन करने के लिए तत्पर कर रहा है। और यही कार्य प्रत्येक जीव जन्मों जन्मों से कर रहा है। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा ने आज का सूत्र दिया है कि सेतम समुच्च माने आया नियम समुत्थाय। जो जो समझदार हो जाता है वह आश्रम को बहाव को छोड़ करके संयम के अपने आप को संयम में परिवर्तन करता है। वह संयम चाहे श्रावक का हो चाहे साधु का हो,
लेकिन होता तो संयम ही है। और तीर्थंकर परमात्मा ने तो केवल साधु को ही नहीं, श्रावक को भी इतना हक दिया है कि इस आर्य के पंचम आर्य के अंतिम दिन तक श्रावक भी एक भवतारी होने वाले हैं। मात्र इतना ही आवश्यकता है कि हम हमारी बेहोशी ना खोए, हम होश में रहे। जो होश में रहता है वह समझदार होते जाता है, नॉलेजेबल होते जाता है और परिणाम स्वरूप वह स्वयं में स्थिर होते जाता है। जो साधक जितना स्थिर होते जाता है उतना ही आत्मविश्वासु बनते जाता है, आत्मबली बनते जाता है और स्वयं को अग्रसर करता है, साधना में आगे बढ़ता है। और ऐसा व्यक्ति ग्रंथि से दूर रहता है। तो आए हम स्वयं को जाने, स्वयं की विचारधाराओं को जाने। क्यों ना जीवन में प्रतिदिन ऐसा क्षण आए जो मेरी विचारधाराएं अस्थिरता की तरफ ना हो, और वह कैसे ना हो इसका आते हुए समय में हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। इन्हीं मंगल भावों के साथ अपने जीवन की जोहरी स्वयं ही बने, अपने जीवन की जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले।